माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं आपको कहूँ कि आपके पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास है और एक पेपर का पीस है और सनलाइट है, दोपहर का समय है और आपको उस मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज़ करके उस पेपर को जलाना है, तो आप कहेंगे ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो बहुत आसानी से हो सकता है। क्योंकि आप उस सनलाइट में उस मैग्नीफाइंग ग्लास को रखेंगे और वो लाइट आएगी और कंसनट्रेटेड लाइट उस पेपर पे पड़ेगी और पेपर जलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं, लेकिन आपको जो मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू जो सनरेज आ रही है उसको पेपर पे एक जगह पे 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं रखना है, उसको घुमाते रहना है पेपर पे, और पेपर पे अलग अलग गोल्स आपके लिखे हुए हैं, तो क्या आप उस पेपर को जला सकते हैं? आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है, जब तक पेपर में हीट जनरेट नहीं होगा तब तक कैसे वो पेपर जल सकता है? तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे कि जब आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के लिए निकलते हैं और आपके पास जैसे सूर्य से रोशनी आ रही है, इस तरह से आपके पास जो धन कंटिन्यूअस आता रहता है, उस धन को जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास यानी कि किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र के थ्रू अपने जो भी गोल्स होते हैं आपके, उसके लिए एक प्लान को फिक्स करते हैं और उसके साथ में जुड़े रहते हैं, और तो लॉन्ग टर्म में एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट होती है। लेकिन अगर आपने वो जर्नी 2 साल 3 साल 4 साल तय करने के बाद और आपका मन जो है वो भटकना शुरू हो जाता है और आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने चले जाते हो, फ्यूचर ऑप्शन करने के लिए चले जाते हो, या बिटकॉइन में पैसा, क्रिप्टो करेंसीज में पैसे डालने शुरू कर देते हो, या कोई गोल्ड परचेज करने चले जाते हो, कहीं पे आप प्रॉपर्टी परचेज करने जाते हो, तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो फोकस है वो घूमता रहता है, वो आपके जो गोल है उसके ऊपर फिक्स नहीं रहता है, और उस नहीं रहने की वजह से क्या है कि आप अपने पावर ऑफ कंपाउंडिंग को खो देते हो। जो पैसे की ताकत जो कि बहुत आसानी से उस पेपर को जला सकती थी, वो पैसे की ताकत आपकी कमज़ोर पड़ जाती है, और नतीजा ये होता है कि जो भी आपके गोल्स होते हैं वो आपके गोल पूरे नहीं होते, और बाद में जब आप अर्निंग करना बंद कर देते हो, जब आपका रिटायरमेंट हो जाता है और या उसको 1-2 साल बाकी रहते हैं, और तब आप जब बैठते हो सोचने के लिए कि मेरे गोल्स का क्या है, तो देखने में लगता है कि हमारे ज़्यादातर जो गोल्स हैं वो अधूरे हैं, पूरे नहीं हो पाए, और फिर आपको वही जाके अपना एक्सटेंशन के लिए काम करना पड़ेगा, या अगर आप रिटायर हो गए तो फिर आपको रिटायरमेंट से पहले एजुकेशन के लिए लोन लेना पड़ रहा है, कहीं बाकी चीज़ों के लिए लोन लेना पड़ रहा है, और आप एक स्ट्रेसफुल लाइफ की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देते हो। तो अगर आप चाहते हो कि आपका गोल जो भी है जीवन का, वो एक बार आप बैठे फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ, आपने गोल का पूरा प्लानिंग किया और कंसंट्रेशन के साथ, पेशेंस के साथ आप अगर उस गोल पे कंटिन्यू रखते रहते हो, तो आप अपनी लाइफ को अचीव कर लेते हो।